अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में परी कहती है कि अनुपमा पर अमेरिका में भी झूठा इल्जाम लगाया गया था। ईशानी इंस्पेक्टर से कहती है कि वह इंटरनेट पर पूरी जानकारी पढ़े। इसी बीच परी और ईशानी के पास अंश और लीला की गिरफ्तारी का वीडियो आ जाता है। इंस्पेक्टर कहता है कि इनके खाने से एक्ट्रेस बीमार हो गई है, इसलिए हमें इनको गिरफ्तार करना पड़ा। आप बहस करने के बजाय एक वकील ढूंढ लें। परी और ईशानी वीडियो देखकर हैरान होती है। दूसरी तरफ गौतम वीडियो देखकर खुश होता है और कहता है कि प्रार्थना को अंश पर भरोसा था, लेकिन उसकी कंपनी खुलते ही बंद हो गई। अब अंश ना नौकरी कर पाएगा और ना ही बिजनेस कर पाएगा। गौतम कहता है कि इस बार अनुपमा भी लीला और अंश को बचा नहीं पाएगी। गौतम खुश होता है। दूसरी तरफ अनुपमा को चक्कर आने लगता है। तभी राजनी आकर उसे संभालती है। इंस्पेक्टर हैरान होता है। रजनी असली मुजरिमों को लाने के लिए कहती है और उन्हें सच बताने के लिए कहती हैं। वह आदमी कबूल करता है कि यह सब उन्होंने किया है। रजनी बताती है कि इन्हीं लोगों ने गलत खाना सेट पर पहुंचाकर अनुपमा को फंसाया है। अनुपमा हैरान होकर पूछती है कि ऐसा क्यों किया। वह औरत कहती है कि तुमने हमारे पेट पर लाती मारी है। तुम्हारी वजह से हमारे खाने का कॉन्ट्रैक्ट चला गया। अनुपमा माफ़ी मांगती है और कहती है कि आप लोगों की नाराज़गी मुझसे थी तो आप मुझ पर गुस्सा कर लेते, मुझे बुरा भला कह लेते, लेकिन आपने उन मासूम लोगों की ज़िंदगी खतरे में क्यों डाली? आपकी लगाई हुई एक चिंगारी ने कितने लोगों के घर उजाड़ दिए हैं। क्या यह आप समझते हो? वे दोनों शर्मिंदा होते हैं। रजनी इंस्पेक्टर से कहती है कि दोषियों को गिरफ्तार करें। रजनी अनुपमा को लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ राही पराग को असली और नकली प्रोडक्ट दिखाती है। वह कहती है कि अंश और लीला के बनाए प्रोडक्ट्स उस प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग हैं जो प्रार्थना ने इस्तेमाल किया था। वह कहती है कि कोई अंश और बाँ के बदनाम करना चाहता है। मोटी बा कहती है कि ऐसे फटीचरों पर इल्ज़ाम लगाकर किसी को क्या ही मिलेगा। लेकिन राही फिर भी कहती है कि कोई उनकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है। गौतम कहता है कि हम इसे सच कैसे मान लें? राही कहती है कि तुम खुद प्रोडक्ट देख लो। गौतम दोनों प्रोडक्ट देखता है और कहता है कि ऐसी गलती कोई बेवकूफ़ ही करेगा। राही जवाब देती है कि यह काम किसी बेवकूफ़ ने नहीं बल्कि किसी चालाक ने किया है। माही राही से पूछती है कि क्या वह गौतम पर शक कर रही है। राही कहती है कि हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि यह गौतम ने ही किया है। सभी हैरान होते हैं। माही और राही में बहस हो जाती है। गौतम कहता है कि वह बदल चुका है, चाहे राही माने या ना माने। राही कहती है कि क्या तुम इतना नाटक करके थकते नहीं हो? तभी मोटीबा गौतम को सपोर्ट करते हुए कहती है कि अंश ही बेईमान है, लेकिन राही कहती है कि गौतम ने उसके खिलाफ साजिश की है। तभी पराग राही से कहता है कि वह अंश की गलती के लिए गौतम पर इल्ज़ाम ना लगाए। वह कहता है कि अगर प्रार्थना को कुछ हुआ तो मैं शाह परिवार को नहीं छोड़ूंगा। राही हैरान होती है। दूसरी तरफ किंजल बाबूजी को संभालती है और उन्हें दवाई लेने के लिए कहती है। बाबूजी मना करते हैं और लीला के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। वे दुखी होकर कहते हैं कि जेल में लीला का ध्यान कौन रखेगा। लीला और अंश ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। बाबूजी अनुपमा को फ़ोन करने का सोचते हैं। तभी कहते हैं कि नहीं, हम अनुपमा को परेशान नहीं करेंगे। तोशु कोठारियों पर आरोप लगाता है और पलटवार करने के लिए कहता है। किंजल कहती है कि अभी हमें कोई बदला नहीं लेना है, हमें सिर्फ बा और अंश की बेल करवानी है। पाखी और किंजल बाबूजी को संभालती है। बाबूजी दुखी होकर कहते हैं कि लीला ने कई सालों बाद एक सपना देखा था। पहली बार उसने काम शुरू किया था। वे भगवान से कहते हैं कि यह सुख ठहरता क्यों नहीं है। बाबूजी बेहद दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ रजनी अनुपमा को घर लेकर आती है। अनुपमा रजनी को धन्यवाद करती है। जसप्रीत के पूछने पर रजनी बताती है कि उसने नंबर को ट्रैक किया था, जिससे उसे सच पता चल गया। सरिता रजनी की तारीफ करती है। रजनी कहती है कि अब वह डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तुम्हें वापस कॉल करेंगे। अनुपमा सबको धन्यवाद करती है। इसी बीच सरिता अनुपमा को लीला और अंश की वीडियो दिखाती है। अनुपमा घबरा जाती है और ईशानी और परी से कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। दूसरी तरफ गौतम माही से पूछता है कि क्या तुम्हें भी मुझ पर शक है।
माही कहती है कि मुझे आप पर यकीन है, लेकिन अगर आप ऐसा कर देते तो मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे अंश की कामयाबी अच्छी नहीं लग रही। कहीं अंश से इम्प्रेस होकर पापा उसे वापस कंपनी में रख लेते तो क्या होता। माही कहती है कि मुझे हमेशा राही के हिस्से के प्यार मिला है, लेकिन अब मुझे पूरा प्यार चाहिए। मैं राही को ससुराल का दिल नहीं जीतने दूंगी। गौतम खुश होता है। दूसरी तरफ लीला दुखी होती है तो अंश उसे संभालता है। अंश इंस्पेक्टर से कहता है कि आप मुझसे पूछताछ कर लीजिए, लेकिन बा को जाने दीजिए। कोई हमारे साथ दुश्मनी निकाल रहा है। हमारे पास सारे सर्टिफिकेट और लाइसेंस है। इंस्पेक्टर कहती है कि ये सब आप अदालत में कहना। तभी उसे गौतम का कॉल आता है और वह कहता है कि इन दोनों को पूरी रात जेल में रखना। इंस्पेक्टर कहती है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। दूसरी तरफ अनुपमा तोशु से बात करती है और उसे सारी बात पता चलती है। अनुपमा लीला के प्रति अपनी चिंता जताती है और तोशु को कुछ करने के लिए कहती है। तोशु कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। रजनी अनुपमा को संभालती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ प्रेम और राही बाहर जाने लगते हैं। तभी मोटीबा उन्हें रोकती है और कहती हैं कि तुम्हें पराये लोगों की मदद क्यों करनी है, जो लोग गलत भी हैं। राही कहती है कि ना तो वह पराये है और ना ही गलत है। प्रेम कहता है कि बिना लेब रिपोर्ट के पुलिस उन्हें जेल में नहीं रख सकती। तभी गौतम आकर कहता है कि प्रार्थना का चेहरा सबसे बड़ा सबूत है। राही कहती है कि पुलिस में शिकायत तुमने की होगी और उसकी वजह भी तुमने ही बनाई होगी। प्रेम भी सहमत होता है। मोटी बा कहती है कि प्रार्थना की हालत के बाद गौतम का शिकायत करना एकदम सही है। प्रेम कहता है कि अब हमें हमारा काम करने दीजिए। दूसरी तरफ लीला और अंश परेशान होते हैं। तभी इंस्पेक्टर आकर कहती है कि आप घर जा सकते हैं, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बेच सकते। लीला और अंश उसे धन्यवाद कहते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद अनुपमा लीला से बात करती है। लीला दुखी होती है तो अनुपमा कहती है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। किसी ने जानबूझकर आपकी कंपनी का नाम खराब करने की कोशिश की है। लीला रोते हुए कहती है कि हमने आज तक कोई बेईमानी नहीं की है। फिर भी पुलिस वाले हमें घसीट कर लेकर जा रहे थे। मोहल्ले वाले हमें बुरा भला कह रहे थे। अनुपमा कहती है कि निर्दोष के लिए समय जवाब देता है। लीला कहती है कि तुम कैसी हो। अनुपमा को खुद की परेशानी याद आती है, लेकिन वह कहती है कि हम ठीक हैं। परी और ईशानी भी लीला को हिम्मत देती है। अनुपमा अंश को हिम्मत रखने के लिए कहती है। फोन काटने के बाद अनुपमा रजनी की तरफ देखती है। तभी रजनी कहती है कि अब मुझे बार बार धन्यवाद मत कहना। पुलिस ने जानबूझकर उन्हें जेल में बैठा कर रखा था। इसका मतलब कोई उनकी तरक्की से जलता है। अनुपमा हैरान होती है और उसे गौतम पर शक होता है। दूसरी तरफ लीला और अंश घर पहुंचते हैं तो लीला देखती है कि लोगों ने उसकी और अनुपमा की फोटो को खराब किया होता है और दीवारों पर बेइज्जती की होती है। अंश गुस्सा होता है और पोस्टर को हटाता है। मोहल्ले के लोग कहते हैं कि पूरे परिवार ने इज्जत बेच खाई है। अंश गुस्से में उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। तभी परिवार के लोग आकर अंश को संभालते हैं। अंश कहता है कि यह लोग बा और अनुपमा के बारे में बकवास कर रहे हैं। सभी हैरान होते हैं। अंश मोहल्ले वालों पर गुस्सा करता है। दूसरी तरफ अनुपमा रजनी से कहती है कि अगर मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकूं तो मुझे बता देना। रजनी कहती है कि इस एहसान के कर्ज को ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगी। तब तुम मना मत करना। अनुपमा उसे वादा करती है। रजनी कहती है कि मैं बहुत जल्द मदद मांगूंगी। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि डायरेक्टर अनुपमा को बुलाकर उससे माफी मांगता है। शूटिंग के दौरान अनुपमा और ईशानी डायरेक्टर को डायलॉग बोलकर दिखाती है तो डायरेक्टर उसे एक्टिंग करने के लिए कहता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर